मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, करनाल और कुरुक्षेत्र कोर्ट का पेपर अभी तक हुआ नहीं है। होप सो दिवाली के आसपास ये हो जाए। चांसेस बहुत ज़्यादा है दिवाली से पहले या दिवाली के बाद ये हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर प्लीज़ करनाल और कुरुक्षेत्र कोर्ट के रिगार्डिंग भी कंटेंट अपडेट कर दीजिए। हम आपकी वीडियोस का बहुत वेट कर रहे हैं। तो मैंने आज स्पेसिफिक सिनोनिम्स के लिए वीडियो डिज़ाइन की है। मैंने अपनी तरफ से कोई भी सिनोनिम ऐड नहीं किए हैं। जैसे पेपर में आए थे, इजी या हार्ड, जैसे भी आए थे मैंने वो इंक्लूड कर दिए हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो पे पहली बार आए हैं, मैं कोर्ट के रिगार्डिंग सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन देता हूँ सबसे पहले। तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप ये सभी सिनोनिम्स हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। फर्स्ट, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही, स्टीक होना। चार ऑप्शन है, करेक्ट, रॉन्ग, रफ, फॉल्स। आप समझ गए होंगे इसका आंसर करेक्ट आएगा। सेकंड क्वेश्चन, ब्रीफ मतलब आप किसी भी टॉपिक के बारे में ब्रीफ से बताते हो। लॉन्ग, स्मॉल, शॉर्ट, लार्ज। शॉर्ट आएगा इसका आंसर, मतलब कंसाइज वे में बहुत अच्छे तरीके से बताना। थर्ड, सीज जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर हुई थी, मतलब युद्ध विराम हो गया था, शांति हो गई थी। रोकना, समाप्त करना। फर्स्ट बेनिजिन का मतलब तो ये होता है पैसे सहायता करना, किसी की मदद करना। सेकंड, स्टॉप, गो, मूव। सीज का मतलब रुकना, स्टॉप। फोर्थ क्वेश्चन, डिसीव। डिसीव मतलब धोखा देना। किसी ने आपके पैसे ले लिए, हड़प लिया, वो धोखा आपको धोखा दे के चला गया, लाइक दैट। हेल्प, चीट, गाइड, प्रोटेक्ट, चीट। जो मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आपको ऐसे ही ट्रिक्स के साथ याद करने हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे को कॉल करते हैं कि सर सिनोनिम्स याद नहीं होते। देखो बेटो, आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। बस ट्रिक्स के साथ थोड़ा याद कर लीजिए, माइंड में कोई भी किसी भी चीज को रिलेट कर लीजिए, वो अपने आप याद हो जाएंगे। द रीजन बिहाइंड ये याद क्यों नहीं होते, क्योंकि आप इन वर्ड से फैमिलियर नहीं हो। जैसे आप फैमिलियर होने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये वर्ड्स आपके माइंड में आ जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सपेंड फैलाना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, श्रिंक भी होना, इनलार्ज और डिक्रीज। समझ गए होंगे आप, ये तीनों एंटोनियम्स है, सिर्फ इनलार्ज सिनोनियम है। सिक्स्थ, फेथफुल किसी पे विश्वास करना, विश्वास, दैट इज होनेस्ट, डिसलॉयल, विक्ड, हर्ष। होनेस्ट आएगा, डिसलॉयल आप समझ गए होंगे, विक्ड चालबाज होता है, हार्श तो मतलब रफ जैसा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, जिनेंटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कैसे याद किया हुआ, देखो इसका मतलब विशाल का है कि जिजेंटिक डॉल्फिन्स होते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे डॉल्फिन के आगे ना जिजेंटिक लगा होता है, मतलब बहुत बड़ी विशालकाय, बहुत मोटी, बहुत बड़ी। दैट इज टेनी, बहुत स्मॉल, स्मॉल, ह्यूज, वीक मतलब ह्यूज आंसर आएगा इसका। हम्बल बहुत हम्बल पर्सन है, बहुत शांत स्वभाव का पर्सन है। दैट इज पोलाइट, प्राउड, एरोगेंट, रूड। एरोगेंट और रूड तो मतलब गुस्से वाला हो गया। प्राउड किसी पे प्राउड होना, और पोलाइट शांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, मिजरेबल मतलब बहुत दुखी, किसी के साथ बहुत बुरा हो गया, दैट इज, या फिर बहुत बुरी कंडीशन में है, वो मिजरेबल कंडीशन के अंदर है, उसको आप ऐसे याद करना है। माइजर मतलब कंजूस भी होता है, ऐसे भी कह सकते हो आप। हैप्पी, सैड, स्ट्रॉन्ग, एंग्री। सैड मतलब दुखी। माइजर में मतलब कंजूस भी हो सकता है, उसमें ये भी आ सकता है कि कंजूस या गरीब हो, वो उस वजह से दुखी हो। गॉट इट। टेंथ, वैकेंट। वैकेंट का मतलब खाली, फुल, एम्प्टी, यूज्ड, कवर्ड। ये तो बहुत ईजी है, एम्प्टी। क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज कैलामिटी। ये इसको मैंने कैसे याद किया, वो जैसे फ्लड आ गया, फ्लड में मिट्टी बहा के आ गया, तो उसमें ब्लैक सोइल आ गया, काला मिट्टी मतलब ब्लैक सोइल, जो आपदा लेके आई है, आपको परेशान करने आई है। गॉट इट। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब आपको छोटे छोटे ट्रिक्स याद करने ही पड़ेंगी सिनोनिम्स को याद करने के लिए। दैट इज सेलिब्रेशन, खुशी मनाना, डिजास्टर,
तमाम कर देना मतलब आतंक मच जाना, फेस्टिवल आपको पता ही है, इम्प्रूवमेंट आपको पता ही है, दैट इज कॉल्ड डिसास्टर आंसर आएगा इसका। देखो मैंने छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ कैसे याद हो रहे हैं, बहुत इजीली से याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कन्फेस। कन्फेस मतलब स्वीकार करना, ये मैंने बहुत बार पहले वीडियो में करवाया भी आपको। लाइक दैट कि आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी तो पुलिस कह रहे हैं कि आपने गलती करी है, तो आप कन्फेस कर रहे हो, हाँ मैंने गलती करी है, स्वीकार कर लिया आपने। एडमिट, रिफ्यूज मना कर देना, हाइड छिप जाना, डिनाई मना कर देना। 13, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देना, खत्म कर देना। बिल्ड बनाना, क्रिएट भी बनाना, रुइन खत्म कर देना, खराब। रुइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को याद नहीं रहता ये, मतलब बर्बाद कर दिया। लाइक दैट कि आपने नोट्स बनाए थे और वो जल गए सारे, तो वो सारे बर्बाद हो गए। गॉट इट। 14, नोटोरियस मतलब बदनाम। निटोरियस से लाइक दैट की है, निटोरियस कोई गैंगस्टर का आगे भी यूज होता है, आपने बहुत देखा भी होगा। या कोई बदमाश है, कोई गंदी हरकतें करता है, उसका आगे भी यूज होता है। फेमस, इनफेमस, पॉपुलर, नोबल। नोबल बहुत अच्छा है, पॉपुलर काफी पॉपुलर है, फेमस और ये इनफेमस, दैट इज लाइक क्रूअल। 15, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब दो होते हैं, देखो पुराना, अप्रचलित। ये भी होता है ऑब्सोलीट, नो लॉन्गर इन यूज, कि अब उसको यूज में नहीं लेके आ रहे हैं। लाइक दैट पहले टेलीफोन होता था, तो अब टेलीफोन नहीं है, तो ऑब्सोलीट को हम ये कह सकते हैं कि द टेलीफोन इज इन ऑब्सोलीट, कि वो अब नो लॉन्गर यूज में नहीं है, वो यूज में नहीं आता। दैट इज मॉडर्न, करंट, अपडेटेड, एक्टिव, तो हम इसका कह देंगे आउटडेटेड। गॉट इट। 16 है हिंडर। हिंडर मतलब रोकना, बाधा डालना, मतलब किसी चीज में रुकावट पैदा करना। हेल्प, ऑब्स्ट्रक्ट, सपोर्ट, अलाउ, दैट इज ऑब्स्ट्रक्ट। 17, इमिटेट। इमिटेट मतलब अनुकरण करना, मतलब किसी चीज की कॉपी करना। जैसे कि आप में कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं, तो आपको वही आपके बच्चे को कॉपी करेंगे। इसका मैंने ऑप्शन कैसे याद किया था, इमिटेट का। जैसे कि आप होटल में गए हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल में गए हैं, तो आप पहली बार गए हैं और आपने देखा कि सामने बहुत सारे लोग हैं, उनका वे ऑफ ईटिंग बहुत डिफरेंट है हमारे से, तो आप इनको कॉपी कर रहे हो। तो मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, कॉपी, ओरिजिनेट, क्रिएट, इन्वेंट, दैट इज कॉल्ड आंसर इज कॉपी। 18, मैग्नीफाई, बहुत बड़ा। हम इसको ऐसे ऐसे, मैग्नीफाई ग्लास होता है ना, जिसमें आपको हर एक छोटी चीज़ बहुत बड़ी दिखाई देती है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि मैग्निफिकेशन की बहुत बड़ी चीज़ दिखाई देना। रिड्यूस कम, मिनिमाइज भी बहुत कम, इनलार्ज बहुत बड़ा, लिमिट बहुत छोटा। इरेडिकेट, मिटा देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। प्रिजर्व, अपने पास प्रिजर्व करके रखना। रिमूव, खत्म कर देना। इम्प्रूव, किस चीज़ को सुधारना। प्रोटेक्ट, किस चीज़ की रक्षा करना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फीबल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट कमजोर, बहुत कमजोर है। लाइक दैट न्यूली बेबी बॉर्न हुआ है, वो काफ़ी कमजोर है, हम उसको फीबल कहेंगे। वीक, स्ट्रॉन्ग, फास्ट, फर्म। फर्म मतलब मजबूत, सख्त, स्ट्रॉन्ग होना, दैट इज आंसर आएगा वीक। तो मैंने 20 क्वेश्चंस करवाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको बार बार कीजिए। होप सो जो बच्चों ने मेरा पेड कोर्स परचेज किया होगा उन सबको पता है राहुल सर का कंटेंट कैसा रहता है। पेपर से पहले पेपर सिलेक्शन की गारंटी, जो राहुल सर ने करवा दिया वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उससे बाहर नहीं आता। आपको सबको पता भी होगा, बच्चे देखो मेरे पे विश्वास करके ही आते हैं। पानीपत कोर्ट में आउट ऑफ 50 48 क्वेश्चन, नॉट एन इजी जॉब फॉर एवरीथिंग। देखो पेपर मैंने डिजाइन नहीं किया, आउट ऑफ 50 48 क्वेश्चन मेरे कंटेंट से आए थे, बिल्कुल सेम। जब भी बच्चों को, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो बच्चे मेरे पास आए हैं। जो बच्चे पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है। हाँ, मैंने फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं रखी है कि कोई भी परचेज ना कर पाए। गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज में आप लगते हो, रेपुटेड जॉब है। तो मैं आपको एक नंबर शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप का,
अगर आपकी कोई भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्वेरीज है तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। आपकी मेंटरशिप फ्री रहेगी, पेड कोर्स हो या किसी भी स्टूडेंट्स हो, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करना चाहूँगा। लेकिन जो बच्चे परचेज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपकी पूरी जी-जान से मेहनत करवाऊँगा आपकी, खुद भी मेहनत करूँगा आपके साथ कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। नंबर ये रहेगा 9991503559। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। आई रिपीट अगेन 9991503559। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।